हेलो, प्राइस द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए हम अपने आप को पवित्र करें, हम लोग प्रार्थना में जाए, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। खुदावन यीशु, आप सहायता और मदद करें, अनुग्रह करें, हमें सीखने के लिए अनुग्रह की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम। आमीन आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जो है वो भोर के समय में हम देखते हैं। भोर के समय में जब नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी। मैंने बाइबल बताती है कि भोर के समय में जब नगर से लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और उस समय में उसने एक पेड़ को देखा जो सड़क के किनारे पर था, और वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। और वहाँ पर हम देखते हैं उसने उसमें फल की आशा रख कर उसको देखा और उसके पास गया, और जाने के बाद में बाइबल बताती है कि उसने उसमें फल को ढूंढा, पर उसमें पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं मिला। देखिए किस प्रकार की ये बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह भोर के समय में नगर की ओर आ रहा था। सड़क के किनारे उसने एक पेड़ को देखा, और उस पेड़ में उसने पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं देखा, पर उसकी आशा जो थी वो फल मिले उसमें। और ये पेड़ कौन है और ये फल क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना। इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन एक्चुअली चाहता क्या है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन इस प्रकार से कहता है। यदि हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय, और वहाँ पर सुसमाचार की पुस्तक की बात कर रहा हूँ, यूहन्ना उसका 15 अध्याय। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता जो है वो किसान है। ये पेड़ का उदाहरण लेकर यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों को सिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाया। उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। देखिए वहाँ पर यीशु मसीह ने तुरंत उस पेड़ को क्या किया है, श्राप दिया है। वहाँ पर यीशु मसीह ने उस पेड़ को आदेश दे दिया है कि अब तुझ में इतने दिन से फल नहीं है, इतना बड़ा हो गया है, हरा भरा हो रहा है, सब कुछ है, पर अब जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने उसमें फल को नहीं मिला। जब फल को ढूंढा तो फल उसे मिला नहीं, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसको आदेश दे दिया कि अब इसके बाद से तू फल नहीं सकता है, इसके बाद से तू कभी भी फल नहीं लाएगा। और वहाँ पर तुरंत हम लोग देखते हैं, वहाँ पर उसी वचन में हम लोग देखते हैं तो 19 का लास्ट जो भाग है उसमें लिखा हुआ है, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहाँ पर हम लोग परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को हम समझे, यीशु मसीह के सामर्थ्य को हम समझे कि यीशु मसीह एक्चुअली कह क्या रहा है, अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के अधिकार को इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो ऐसे पेड़ सूख नहीं सकता है, ऐसे पत्ती गिर नहीं सकती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं अधिकार है यीशु मसीह के पास कि वो क्या करे। वो जगत का सृष्टि करता है, और उस जगत के सृष्टिकर्ता के पास सामर्थ्य है, और उसके साथ साथ इस सृष्टि में अच्छे और बुरे को देखने के बाद उसका न्याय करने का अधिकार है। यहाँ पर वही हुआ, यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाते हैं, जाकर उसने आशा किया फल लगा होगा, अच्छा दिख रहा है, और उस पेड़ में फल नहीं मिला, तो उसने सीधा उसका न्याय किया। और वो न्याय जो था वो सबसे खतरनाक समय था उसके लिए।
और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह यही देखना चाहता है। जब वो विश्वास में आता है, विश्वास में चलता है, प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के साथ साथ कलीसिया में जाता है, चर्च में जाता है, दूसरे लोगों को सिखाता है, उस सब कामों में सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार फलवंत बनाए। और फलवंत क्या है? फलवंत ये नहीं है कि मैं कितने लोगों को विश्वास में लेकर आया, कितने समय से विश्वास में, पर फलवंत यह है कि मैं अपनी आप में परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ और चलने के साथ साथ परमेश्वर के गुण मुझ में है, परमेश्वर का फल मुझ में है। प्रेम करना परमेश्वर का फल है, परमेश्वर का गुण है, वो मुझ में है। तो जब परमेश्वर एक दिन मेरा न्याय करेगा, उस समय मैं उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक व्यक्ति जब दूसरे के आंख में उसको तिनका दिखाई दे तो इस बात को समझना कि अपनी आंख में लट्ठा घुसा हुआ है। और ये हम हर व्यक्ति जानते हैं कि किस प्रकार के लट्ठे की बात करते हैं। अगर मेरी गलतियां अगर दूसरे व्यक्ति में किसी और व्यक्ति में मुझे गलतियां दिखाई देती है, अगर दूसरे कमियां दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये है कि मुझ में कमी है। और ये सारी बातों को हमको जानना है, और इसलिए जानना है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग काम करते हैं। परमेश्वर के राज्य में हम काम करते हैं, और परमेश्वर के राज्य में काम करने यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फल देखना चाहता है, और उसका फल जो है वो हम लोग देखते हैं, आत्मा के फलों के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम आत्मिक बातों को सीख रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो है वो पवित्र है, जीवित है, सामर्थी है। और एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने आत्मा के फलों को रखा हुआ है। आत्मा के 9 फल है ना, एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, विश्वासी के अंदर होना चाहिए। और ये जब विश्वासी के अंदर रहता है, तब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करें जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस पेड़ का न्याय किया, उस पेड़ के लिए शब्दों को इस्तेमाल किया, और उसके पेड़ के अंदर जो शब्दों को इस्तेमाल किया, जो पेड़ के लिए जो शब्दों को इस्तेमाल किया, वो ये था कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और वहाँ पर वचन कहता है कि वह पेड़ तुरंत सूख गया। हम देखते हैं एक बार और ये वचन को यूहन्ना उसका 15 अध्याय में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक दाखलता के बारे में यीशु मसीह बताते हैं, और उसमें उनका जो पिता है ना, परमेश्वर जो है वो लगाने वाला है, पेड़ को लगाने वाला है। अब पेड़ को लगाने वाला पेड़ से क्या आशा रखता है कि वो फल लेकर आए, वो ऋतु में फले, और साथ में है ना बढ़ता जाए, उसका बढ़ाव को देखना चाहता है। एक व्यक्ति अगर मसीह में जीवन बिताता है, मसीह में आता है और विश्वास करता है, और उसका जीवन जब बढ़ता नहीं है, जिस जगह पर है उसी जगह पर है ना, 20 साल से वो विश्वास में है, विश्वासी है, अभी तक वो किसी व्यक्ति के पास जाकर ना सुसमाचार सुनाता है, या फिर ना अपने आप में भी बराबर रीति से कलीसिया में आता है, या फिर परमेश्वर के वचन को सुनता है, तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है। वो व्यक्ति खाली दिखावा कर रहा है वो विश्वासी है। और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो यीशु मसीह ने जो शब्दों को इस्तेमाल किया है, वो शब्द हम लोग वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जब यीशु मसीह न्याय करेगा, उस समय में एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा। और जब हिसाब होगा तो यीशु मसीह का वचन कहता है कि आपका और मेरा भी न्याय होगा। न्याय में हमने क्या किया है, न्याय में हमने कौन से काम किए हैं, मसीह के लिए क्या किया है, परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है,
उससे भी बढ़कर मैंने मेरे जीवन को कैसे प्रभु में जिया है, और यही बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह उस अधिकार के बारे में चेलों से बात कर रहे हैं। नीचे हम लोग देखते हैं ये सब देखकर चेले जो है वो असंभव करने लगे। ये कैसे हो सकता है? एक पेड़ तुरंत कैसे सूख सकता है? एक पेड़ किस प्रकार से? यीशु मसीह ने उसको बोला और वो बात को मान लिया और उसमें तुरंत दिखाई दिया। और ये यीशु मसीह किसवें वचन में इस प्रकार से कहते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो मांगो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ पर विश्वास, अधिकार और काम, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 3 ऐसे भाग है। पहला जो है वो विश्वास के द्वारा, और तीसरा जो है वो विश्वास जो है वो काम को प्रकट करेगा, और काम जो है वो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने जब चेलों के सामने उस पेड़ के पास जाकर पेड़ में फल को ढूंढा, और फल को ढूंढने के बाद फल जब नहीं मिला तो यीशु मसीह ने शब्द को इस्तेमाल किया, अधिकार को इस्तेमाल किया, विश्वास के अधिकार को इस्तेमाल किया। और यीशु मसीह परमेश्वर था, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं उस काम को देखने के लिए हम लोग उस चेलों के जीवन में वो सारे बातों को हम लोग देखते हैं, जो बातें यीशु मसीह उस पेड़ के द्वारा चेलों को सिखा रहा था। वहाँ पर अधिकार के बारे में यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। आज परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को सुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आपको ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपके पीछे एक दर्शन को देखा है। हम लोग देखते हैं 12 चेलों के पीछे यीशु मसीह का दर्शन था कि संसार के लोगों में सुसमाचार फैलाए, और आपके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है कि परमेश्वर आपके द्वारा अपने महिमा करे। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन के अधिकार को इस्तेमाल करना है, और परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कार्यों को आप देखेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर को महिमा मिले। थैंक यू।